और अब बात कर लेते हैं खतरे में जन्नत। पिछले कई दिनों से पहाड़ों पर कुदरत का कहर टूट रहा है और तूफानी बारिश हो रही है, बादल फट रहे हैं, मकान, दुकान और सड़कें, ये देखिए तस्वीरें, सब कुछ तबाह हो रहा है। हिमाचल से जम्मू तक हाहाकार मचा हुआ है। लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, जाने जा रही हैं। सिर्फ पहाड़ ही नहीं बल्कि मैदानी इलाकों में भी कुदरत का कहर बरप रहा है। महाराष्ट्र, बिहार, हर तरफ तबाही तबाही नजर आ रही है और इस तबाही में जान माल का भारी नुकसान। आप देख रहे हैं कि कारें बह रही हैं, मकान बह रहे हैं, दुकानों में पानी भरा हुआ है, हर तरफ नुकसान हो रहा है। अमरनाथ गुफा के बेहद ही नजदीक बादल फट गया है। जम्मू, राजौरी, रामबन, उधमपुर, सब जगह बारिश ने बाढ़ के हालात पैदा कर दिए हैं। आसमान से हो रही बादल फाट तबाही पर न्यूज़ 24 की ये स्पेशल रिपोर्ट। कुदरत का रौद्र अवतार, पर्वत पर्वत हाहाकार। चिनाब में भारी सैलाब, दरिया किनारे तेज बहाव। कहीं बादल फटा, कहीं जल संहार, पहाड़ पर प्रहार, हर तरफ चीख पुकार। जम्मू में लगातार भारी बारिश से क्या दरिया, क्या नदियां, क्या नाले, सभी उफान पर हैं। राजौरी में भी बाढ़ की स्थिति बन रही है। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने से तबाही मची है। वहीं रामबन में चिनाब खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। चिनाब की लहरें किनारों को काटने लगी हैं। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले का भी यही हाल है, यानी चारों तरफ तबाही का मंजर है। पहाड़ों पर कुदरत मौत बनकर बरस रही है। हम आपको कुदरत के कहर की एक एक तस्वीर दिखाएंगे। सबसे पहले बाबा बर्फानी के दर पर आई मुसीबत को समझिए। तस्वीरें देखिए और कुदरत के रौद्र अवतार का अंदाजा लगाइए। कुदरत का कोप जब आफत बनकर बरसता है तो बड़े से बड़े हिमालय की बुनियाद तक हिल जाती है। कुदरत के क्रोध की ऐसी खतरनाक और डराने वाली तस्वीर शायद ही आपने अब तक देखी होगी। शायद ही आपने टनों भारी पत्थरों को कागज के नाव की तरह पानी में बहते हुए देखा होगा। जरा सोचिए, लाखों टनों के पत्थर पानी के साथ जब बहते नजर आ रहे होंगे तो मंजर कितना डरावना होगा। इलाके के लोगों की चीख पुकार इस डरावने मंजर की जीती जागती गवाह है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे कुदरत के प्रकोप के आगे भारी भारी पत्थर भी पानी के आगे बेबस नजर आ रहे हैं। जैसे जैसे पत्थर, मलबे और पानी की ये मिली जुली तबाही आगे बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे इस नजारों को देखने वाले लोगों का कलेजा कांप रहा है। दिल दहला देने वाली ये तस्वीर अमरनाथ गुफा के बिल्कुल पास की है, जहां अचानक से बादल फटा और देखते ही देखते पानी का सैलाब फूट पड़ा। पानी और मलबे की रफ्तार इतनी तेज थी कि इलाके के पास पहाड़ तक दरकने लगे। बादल फटने की घटना जब हुई तो पानी की जोरदार आवाज आई। इसके बाद वहां मौजूद लोगों की चीख तक निकल गई। अमरनाथ गुफा के पास आई इस भीषण तबाही में अभी तक किसी की जान का नुकसान नहीं हुआ है। राहत की बात यह भी है कि बादल फटने के इस हादसे में अमरनाथ की पवित्र गुफा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। पहाड़ों पर जिधर देखो यही हालात हैं। कोई जिला, कोई तहसील, कोई गांव ऐसा नहीं है जहां कुदरत ने खेला न किया हो। अब आपको जम्मू लेकर चलते हैं। आसमान से बरसती आफत ने जम्मू में भी जबरदस्त कहर मचाया है। मॉनसून की बारिश अब लोगों को डराने लगी है। भारी बारिश और लैंडस्लाइड की घटनाओं की वजह से लोगों का जीना दुश्वार हो गया है। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। पानी की रफ्तार सैलाब की शक्ल अख्तियार कर चुका है। पानी की रफ्तार सैलाब की शक्ल अख्तियार कर चुकी है। छोटे या बड़े नाले पानी को अपने अंदर समा ही नहीं पा रहे हैं। टीवी पर जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि लोगों को किस तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ा है।
भारी बारिश से ऐसी तबाही आई है कि पहाड़ से लेकर मैदान तक हाहाकार मचा है। कहीं सड़कों से होकर नदी गुजर रही है तो कहीं उफनती नदियों के आगोश में घर समाते जा रहे हैं। पहाड़ से मैदान तक आफत की इस बारिश ने रास्ता रोक दिया है। कुदरत के कहर को समझना है तो राजौरी की इन तस्वीरों को आपको देखना चाहिए। लगातार हो रही तेज बारिश से राजौरी में बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। नदियों और नालों में पानी का स्तर बढ़ता ही जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि पानी कितनी स्पीड से आगे बढ़ रहा है। तस्वीरों को देखकर कहा जा सकता है कि बाढ़ का खतरा बढ़ने लगा है। खतरे को देखते हुए प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है। तमाम जरूरी सूचनाएं जारी कर दी गई हैं। साथ ही लोगों से नदियों और नालों के पास न जाने की अपील की गई है। आपने अमरनाथ की रूह कपा देने वाली तस्वीरें देखी। आपने जम्मू के नालों में बढ़ते पानी को देखा। आपने अलग अलग इलाकों में कुदरत के कहर के दर्द को समझा। अब आपको चिनाब नदी में आई जल प्रलय की तस्वीरें दिखाते हैं जो बेहद ही खौफनाक हैं। जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में चिनाब नदी खतरनाक हो गई है। चिनाब नदी की ये खौफनाक तस्वीरें देखिए, पानी की रफ्तार को समझिए और आने वाले खतरे का अंदाजा लगाइए। चिनाब का पानी खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है और कभी भी लोगों पर कहर बनकर टूट सकता है। चिनाब में जलस्तर बढ़ने से जिला प्रशासन हाई अलर्ट पर है। किसी भी घटना से निपटने के लिए एहतियाती कदम उठाए हैं। अधिकारी लगातार चिनाब नदी के किनारों का दौरा कर हालात की जानकारी ले रहे हैं। साथ ही आम लोगों को नदी नालों के पास न जाने की चेतावनी दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के ऊधमपुर से आई इन तस्वीरों को देखिए। भारी बारिश ने यहाँ भी हालात खराब कर दिए हैं। नदियां नाले सब उफान पर हैं। पिछले कुछ दिनों से इस क्षेत्र में भारी बारिश हो रही है। लगातार बारिश से ऊधमपुर के विभिन्न पंचायतों और ब्लॉकों में पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। न सिर्फ पहाड़ी इलाके बल्कि बाढ़ बारिश के सितम से देश के कई हिस्से त्राहिमाम कर रहे हैं। बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक पानी ने ऐसा तांडव मचाया है कि कुदरत की मार से बेबस लोग पानी मांग गए हैं। जहां कभी हरे भरे मैदान हुआ करते थे वहां अब पानी का बसेरा है। पानी ने लोगों के घरों को तबाह कर दिया। लोग अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित जगह की तलाश में निकल पड़े हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। पहाड़ी इलाकों का तो हाल आप देख ही रहे हैं, तबाही है। लेकिन इस बीच एक खबर है, हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से आज सुबह करीब 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है जो अगले 48 घंटों में दिल्ली पहुंचेगा और इससे दिल्ली में यमुना का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच सकता है। लिहाजा जो क्षेत्र डूब सकते हैं वहां रहने वाले लोगों को सुरक्षित जगह जाने के लिए बोल दिया गया है। लोगों को अभी से ही अलर्ट कर दिया गया है और उधर लोहे के पुल को फिलहाल ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। वहां पर आवाजाही बंद कर दी गई है। अभी रेल यातायात नहीं रोका गया है। अगर पानी बढ़ता है, खतरे के निशान तक यमुना पहुंचती है तो फिर रेल यातायात को भी बंद कर दिया जाएगा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जो लोग यमुना के किनारे बसते हैं और जिनकी जान के लिए बड़ा खतरा है। ये लोहे का पुल जिसको बैरिकेड लगाकर बंद कर दिया गया है क्योंकि जो हथनीकुंड से पानी छोड़ा गया है 4 लाख क्यूसेक, वो यमुना का जलस्तर यहां पर बढ़ाएगा और खतरे के निशान को टच कर सकता है। इसीलिए ये सभी कदम अभी से उठाए जा रहे हैं। और जो बादल से आफत बरस रही है उस पर लगातार न्यूज़ 24 की बड़ी कवरेज जारी है। श्रीनगर से आसिफ स्वाफ हमारे साथ जुड़ गए हैं, झेलम नदी के किनारे हैं वो, और जम्मू से पंकज शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। यमुनानगर हथनीकुंड से तिलक भारद्वाज और विमल कौशिक दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो आइए सबसे पहले दिल्ली का रुख कर लेते हैं। विमल, मुझे बताइए कि जो हथनीकुंड बैराज से पानी छोड़ा गया है वो कब तक यहां पहुंच जाएगा, और एक खतरा तो बना ही हुआ है हर साल की तरह।
जी बिल्कुल, देखिए हथनीकुंड बैराज से करीब 48 घंटे पहले 1,69,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जो अब यमुना में पहुंचना शुरू हो गया है। लेकिन चिंता की बात यह है कि जो 4 लाख क्यूसेक आज सुबह 4 बजे से लेकर 8 बजे के बीच 4 घंटों के अंदर 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिससे यमुना का जो जल स्तर अभी 203 मीटर के आसपास चल रहा है, वो 204.83 मीटर जो खतरे का निशान है उसके आसपास पहुंच सकता है, जिससे जो निचले क्षेत्र हैं जो दिल्ली के और खासकर जो डूब क्षेत्र में लोग रहते हैं उनको साफ तौर पर हिदायत दी गई है कि वो उस जगह को खाली कर दें और वहां से ऊपर चले जाएं। साथ ही साथ एहतियात के तौर पर जो फ्लड डिपार्टमेंट है उसने भी कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। लोहे के पुल को एहतियातन बंद कर दिया गया ट्रैफिक के लिए। लेकिन ये जरूर है, इससे थोड़ा सा सुकून है कि दिल्ली में जो बारिश है उसमें कमी आई है, जिसके चलते फिलहाल कोई बड़ी चिंता की बात नहीं। लेकिन जिस तरीके से और समूचे उत्तर भारत, चाहे हरियाणा में हो चाहे पंजाब में, जो लगातार बारिश हो रही है, उससे अभी भी उम्मीद है कि हथनीकुंड बैराज से और भी ज्यादा पानी छोड़ा जा सकता है। अगर ये पानी और छोड़ा गया तब शायद दिल्ली वालों को बाढ़ के हालात का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन दिल्ली सरकार और पूरा फ्लड डिपार्टमेंट इसके लिए तैयारी कर रहा है। और अभी तक की जो जानकारी, अगले 48 घंटे में 4 लाख क्यूसेक दिल्ली पहुंचेगा और दिल्ली में जो यमुना का जल स्तर है वो 204.83 मीटर जो खतरे का निशान है वहां तक पहुंच जाएगा। जी ठीक है, आप मेरे साथ बने रहे और तिलक भारद्वाज आपको नजर आ रहे हैं। और तिलक भारद्वाज, हथनीकुंड बैराज से आपको क्या इनपुट मिल रहा है? जो पानी छोड़ा गया है उसकी टाइमिंग क्या है और दिल्ली कब तक पहुंच सकता है? क्या और भी पीछे से फिर पानी छोड़ा जाएगा? जी बिल्कुल, पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि थोड़ी राहत की खबर है और वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि हम लोग हथनीकुंड बैराज पर खड़े हैं और सायरन बज चुका है। दोबारा से ये शटर जो बंद हो चुके थे दोबारा खुलने वाले हैं, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि हथनीकुंड बैराज पर कुछ देर पहले ये शटर बंद हुए थे, क्योंकि यहाँ पर पानी की जो कमी पीछे से खली थी, 70,000 क्यूसेक पानी महज रह गया था। और जो यहाँ पर पश्चिमी यमुना नहर, जहाँ वर्धन नहर या फिर उत्तर प्रदेश को दिए जाने वाली पानी की जो सप्लाई थी उसको चालू कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद इन शटरों को पहले बंद किया गया। अब एक संदेश आया है, अभी जो सायरन बजा है उसका ये संदेश है कि कुछ देर के बाद ये शटर खुलेंगे और फिर से जो पानी है वो दिल्ली की तरफ जाएगा। एक बड़ी तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं जो तबाही की है, क्योंकि यमुना में कल ठीक 1 बजे 1,69,000 क्यूसेक जो पानी था वो छोड़ा गया था। और तस्वीर आप देख सकते हो, ये कई टन के जो पत्थर हैं पानी में तिनके की तरह बहे थे और काफी दूर तक का ये नजारा है। और जैसे ही ये पानी कम हुआ तो यहाँ पर लोग कुछ मछली पकड़ने के लिए पहुंच चुके हैं और कुछ यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लकड़ी निकालने के लिए आए हैं। लेकिन तस्वीर को देख आप अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पर यमुना का किस प्रकार रौद्र रूप रहा होगा। लेकिन कुछ देर पहले ही एक राहत की खबर मिली थी, लेकिन अब फिर से एक संदेश आया है कि पानी फिर से पहाड़ों पर जो जमकर बरसात हुई है उसके चलते फिर से पानी जो और है वो हथनीकुंड बैराज पर पहुंच रहा है और यही पानी अब फिर से इन शटरों के द्वारा दिल्ली की तरफ छोड़ा जाएगा। ठीक है तिलक, आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। देखिए सायरन बज चुका है, यानी कि और पानी छोड़ा जाना है, यानी कि मुसीबत दिल्ली की तरफ बढ़ रही है, क्योंकि पहाड़ों का पानी हथनीकुंड बैराज पहुंच रहा है। वहां से हर साल की तरह पानी रिलीज किया जाता है, जो दिल्ली पहुंचता है यमुना का जलस्तर बढ़ जाता है। मैं लौट रही हूं आपके पास, आसिफ स्वाब आपको नजर आ रहे हैं। आसिफ, न सिर्फ मैदानी इलाके, पहाड़ी इलाके बुरी तरीके से खतरे में हैं, बाढ़ जैसे हालात बने हुए। आप अभी नदी के किनारे हैं, क्या स्थिति है अभी ताजा? और एक मिनट आसिफ, कुछ कहना चाह रहे हैं? तिलक बोलिए जल्दी से, शायद पानी छोड़ दिया गया है। मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर पानी फिर से छोड़ दिया गया है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप न्यूज़ 24 पर हमारे दर्शक देख रहे हैं। लेकिन वहां पर भी कुछ लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर वहां देख सकते हैं कि मछली पकड़ रहे हैं। यह अभी एक शटर खोला है, कुछ देर के पहले ही सायरन बजा था। और ठीक उधर अगर पल्ली तरफ मैं बात करूं तो लगभग 8 शटर जो है उत्तर प्रदेश की तरफ से वो खोल दिए गए हैं, क्योंकि ये साथ है लोग यहाँ से मूव करना शुरू कर गए हैं जो मछली पकड़ने आए थे, क्योंकि एक इशारा हुआ था कि कुछ देर के बाद पानी छोड़ दिया जाएगा। और नजारा फिर से आपको दिखा रहा हूँ कि ये देखिए पानी किस प्रकार यहाँ से निकलना शुरू हो गया। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, क्योंकि हम लोग हथनीकुंड बैराज पर मौजूद हैं और ये तस्वीर हमारे दर्शक जो है वो देख रहे हैं कि किस प्रकार हथनीकुंड बैराज से ये पानी जो है दिल्ली की तरफ छोड़ा जा रहा है। क्योंकि महज 70,000 क्यूसेक पानी अभी फिलहाल रह गया था, लेकिन अब पानी पीछे से फिर आया है और यहाँ से पानी फिर दिल्ली की तरफ छोड़ा जाना शुरू हो गया है। जी, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 24 आपको तिलक के माध्यम से दिखा रहा है। तिलक खुद वहां पर हथनीकुंड बैराज पर मौजूद है और ये देखिए पानी एक बार फिर से रिलीज हो रहा है। तिलक, क्या किस तरीके से प्रोसेस रहता है? अभी शायद पूरी तरीके से शटर उठा नहीं है, धीरे धीरे पानी निकाला जा रहा है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पीछे जो पानी की मात्रा है काफी ज्यादा होती है और ऐसे में अचानक से ये शटर नहीं खुलते, क्योंकि एक सायरन बजा था
और हजारों की तादाद में जो लोग हैं यहाँ पर जमुना पे सट जाते हैं जब पानी कम होता है, क्योंकि यहाँ से लकड़ी भी पकड़ते हैं और मछली निकालने का भी। लेकिन अब ये एक इशारा था सायरन बजने का कि लोग जो है जमुना को खाली कर दें, क्योंकि यहाँ से पानी की जो रफ्तार है वो काफी तेज रहती है। हमने दर्शकों को भी कल भी ऐसा कुछ दृश्य दिखाए थे कि जमुना की जो रफ्तार है कितनी तेज होती है और ये भारी भरकम जो पत्थर है ये कैसे पानी में तिनके की तरह बहते हैं। तो इसी आप अपनी नजर बनाए रखिएगा। मैं लौट रही हूँ, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 24 आपको दिखा रहा है कि हथनी कुंड बैराज से ये पानी एक बार फिर से रिलीज किया जा रहा है, जो 48 घंटे में दिल्ली पहुंच जाएगा। और दिल्ली, आप देख ही रहे हैं कि कदम लगातार उठाए जा रहे हैं, लोगों को शिफ्ट वहां से किया जा रहा है खतरे को देखते हुए। आसिफ, आप नदी के किनारे हैं, अभी क्या ताजा तस्वीर दिखाई दे रही है? खतरा टला है या अब भी बरकरार है? आसिफ, पंकज, आपके पास क्या अपडेट है, क्या इनपुट है अभी? क्योंकि पहाड़ों में भी आफत बहुत बड़ी है, कई लोगों की जान जा चुकी है, लैंडस्लाइड हो रहा है। अभी आप कहां पर खड़े हुए हैं? देखिए, मैं इस समय जम्मू की तवी नदी पे मौजूद हूं। यहाँ पर क्योंकि इस नदी का पानी की बात की जाए तो आमतौर पर पानी साफ रहता है। ये देखिए, यहाँ पर आपको मेरे पीछे जो पानी का रंग है वो लाल दिख रहा है। इससे साफ है कि पहाड़ों में काफी ज्यादा बारिश हो रही है। जम्मू डिवीजन की बात की जाए तो 10 के 10 जिलों में हाई अलर्ट जारी किया है, जिसमें पुंछ, राजौरी, डोडा, किश्तवाड़, सांबा, कठुआ, क्योंकि 2 दिन जो है भारी बारिश की आशंका मौसम विभाग ने जताई है। किश्तवाड़ के दक्षिण इलाके में हमने देखा कि कैसे बादल फटा और अभी तक जो है 7 डेड बॉडी को निकाला जा चुका है। जितनी भी फोर्सेज वहां पर लगी है, चाहे वो सेना है, चाहे वो पुलिस है, एसडीआरएफ है, एयरफोर्स है, सबसे बड़ी बाधा किश्तवाड़ के दक्षिण इलाके में ये आ रही है, क्योंकि 30 से 35 घंटे जो है लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर चल रहा है, राहत बचाव कार्य चल रहा है, लेकिन मौसम सबसे बड़ी बाधा है। लगातार वहां पर अभी भी बारिश हो रही है। आपको बता दूं कि अभी जो है ऐसी शंका है कि 19 लोग जो मिसिंग हैं, हो सकता है कि ज्यादातर लोग जो है मलबे में दबे हुए हों। और आप अंदाजा लगाइए कि अगर 35 घंटे से लोग जो है वो मिसिंग है, मलबे में दबे हुए हैं, उनकी हालत इस समय कैसी होगी। जो 17 लोग अभी तक सुरक्षित निकाले हैं, उनमें से 5 की हालत बेहद ज्यादा नाजुक बनी हुई है। पूरे जम्मू डिवीजन की बात की जाए तो आज राहत की खबर यह है कि चिनाब दरिया की बात की जाए, उज दरिया जो कि कठुआ में है, बसंतर जो कि सांबा में है, वो तमाम नदियां जो है वो काफी ज्यादा उनमें पानी था, लेकिन आज तमाम नदियां नाले जो है वो उफान पर नहीं है। लेकिन खतरा इस बात को लेकर है कि जिस तरह से लगातार पहाड़ों में काफी ज्यादा बारिश हो रही है, उससे चिंता बढ़ा दी है। लगातार पुलिस जो है वो जगह जगह पर ये अनाउंसमेंट कर रही है, जो भी लोग लो लाइन एरिया में रहते हैं, यानी जो लोग नदी नालों के किनारे रहते हैं, जो पास रहते हैं, उनसे लगातार एडमिनिस्ट्रेशन ये कह रही है कि आप लोग यहां से सुरक्षित इलाकों में चले जाइए। जब पानी कम होगा हम आपको इसकी इंफॉर्मेशन दे देंगे। लेकिन लोग जो है, कुछ लोग ऐसे हैं जो चले गए हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग वहां पर बने हुए हैं। खतरा इस समय सबसे ज्यादा है मौसम का, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि कैसे बारिश हो रही है। आज हालांकि जम्मू की बात की जाए, जम्मू में आज बारिश नहीं हुई है, लेकिन पहाड़ों में लगातार बारिश हो रही है। अगर हम किश्तवाड़ के दक्षिण की बात की जाए, वहां पर कल जो ऑपरेशन शुरू किया गया था उसे बीच में रोकना पड़ा, क्योंकि वहां पर सबसे बड़ी बात है इस समय मौसम की बनी हुई है। लेकिन आप देखिए कि किस तरह जो है युद्ध स्तर पर ऑपरेशन जो है वहां पर किया जा रहा है। कोशिश सबकी यही है कि जितनी जल्दी हो सके, जो 19 लोग अभी भी मिसिंग बताए जा रहे हैं, क्योंकि 7 डेड बॉडीज मिली हैं, 17 लोगों को सुरक्षित निकाला है, अभी भी 19 लोग मिसिंग बताए जा रहे हैं। तमाम एजेंसी जितनी वहां पहुंची है, सिक्योरिटी फोर्सेज वहां पर पहुंची हैं, हर किसी का जो है यही कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सके उन 19 लोगों को जो है जल्दी से जल्दी उनको रेस्क्यू किया जा सके। जो लोग बाकी गांव वाले वहां पर हैं, उनके लिए राहत सामग्री जो है वहां पर पहुंचाई जा रही है, क्योंकि वहां पर पहुंचना अपने आप में बेहद बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये पहाड़ी का इलाका है, दुर्गम इलाका है वहां पर, और मशीनरी तो वहां पर पहुंच नहीं सकती। इसलिए तमाम जो है वायुसेना की मदद ली जा रही है, सिक्योरिटी फोर्सेस को वहां पर उतारा जा रहा है। लेकिन कल हमने देखा कि जब बीती रात को यह हुआ, उसके बाद 4 बजे सुबह ऑपरेशन को शुरू किया गया। अभी तक जो है ऑपरेशन चल रहा है, जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन वहां पर है वो पहुंची हुई है। हर किसी का यही कोशिश है कि जो लोग मलबे में दबे हुए हैं उनको जितनी जल्दी हो सके सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। ठीक है पंकज, लौट रही हूं। देखिए, अभी भी ऑपरेशन लगातार जारी है और वहां पर कई जिंदगियां मलबे में दबी हुई हैं। एक एक सेकंड भारी पड़ रहा है। मंजूर पठान भी हमारे साथ मौजूद है, टीवी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं, उनके पास आपको लिए चलेंगे। चंबा से हमारे साथ मौजूद है। लेकिन आसिफ, एक बार फिर से आपके पास आ रही हूं। आसिफ, क्योंकि अभी भी रेड अलर्ट है और बारिश एक बड़ी मुसीबत बनी हुई है, नदियों का जो जल स्तर है वो डरा रहा है। अभी आप एक नदी के पास ही मौजूद हैं, क्या है अपडेट इस पर? और ये अमरनाथ गुफा की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। अमरनाथ गुफा के पास ये डरावना लैंडस्लाइड हुआ है, तस्वीर देखिए आसिफ। और
देखिए, जम्मू कश्मीर में तबाही का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अभी तक 7 लोगों की मौत हुई है और 19 लोग अभी भी लापता है। लेकिन राहत की बात इसमें यह है कि 17 जम्मू से बचाए गए हैं और 3 लोगों की जान कल कश्मीर घाटी में सिंध नदी पर तब बचाई गई जब अमरनाथ गुफा के पास बादल फटा और उसके बाद सिंध नदी में जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ गया था। अभी भी जम्मू कश्मीर में अधिकतर जो नदियां हैं उनमें जलस्तर काफी ज्यादा है। ये आप जहलम नदी का नजारा देख सकते हैं, यहाँ पर भी जल स्तर जो है पहले से काफी ज्यादा बढ़ गया है। लेकिन राहत की बात इस बीच अब यह है कि फिलहाल बारिश रुक गई है। जिस प्रकार ने मौसम विभाग द्वारा बताया गया था कि 30 तारीख तक जो है हैवी रेनफॉल होने का खतरा है, वो अब उसमें थोड़ी राहत नजर आ रही है क्योंकि आज सुबह से यहाँ पर कहीं भी बारिश नहीं हो रही है। हालांकि किश्तवाड़ इलाके में सुबह बारिश हुई थी लेकिन अब वहां पर भी मौसम थोड़ा ठीक इस समय है और जिसके चलते अब राहत कार्य में भी तेजी देखी जा रही है। क्योंकि बारिश के चलते बारिश से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, ज्यादा नुकसान जो है बादल फटने के कारण हुआ है। जगह जगह पर जम्मू कश्मीर में बादल फटे, किश्तवाड़ से लेकर अमरनाथ गुफा, उत्तरी कश्मीर के बांडीपुरा, मध्य कश्मीर के बांडीपुरा और भी कई इलाकों में बादल फटे, रामबन के पहाड़ी इलाकों में, जिसकी वजह से नदियों में जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है। अब मौसम विभाग द्वारा जो प्रशासन को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जो भी लोग नदियों के किनारों पर रहते हैं या नदी नालों की तरफ जाते हैं उन्हें फिलहाल एहतियात बरतने के लिए कहा जाए, क्योंकि कल शाम तक ये अलर्ट है और उसके बाद मौसम विभाग द्वारा बताया गया है कि 31 से मौसम बदलना शुरू हो जाएगा और उसके बाद कोई खतरा नहीं है, उसके बाद खतरा जो है वो टल जाएगा। फिलहाल प्रशासन भी इस पर अमल करते हुए लोगों को लगातार चेतावनियां दे रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। हालांकि जो टूरिस्ट स्पॉट सोनमर्ग है वहां पर भी हमने कल शाम को देखा कि जो लोग टेंट लगाकर बैठे थे सिंध के किनारे, वहां पर उन्हें हटाया गया, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। लेकिन ज्यादा जो दिक्कतें हैं वो फिलहाल जम्मू में है, चाहे तवी, रावी या चिनाब हो, वहां पर जलस्तर कश्मीर घाटी की नदियों से काफी ज्यादा है। लेकिन फिलहाल जो है अब चिनाब नदी में भी जलस्तर थोड़ा थोड़ा कम होने लगा है क्योंकि ताजा बारिश नहीं हो रही है। जी, ये राहत की बात है और आसिफ बता रहे हैं कि तमाम नदियां जिनका जलस्तर बढ़ा हुआ है वो खुद झेलम नदी के पास हैं और क्योंकि आज मौसम साफ है, बारिश नहीं हो रही है, तो इतनी सी राहत की बात है। लेकिन जो और ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। तमाम नदियों का जलस्तर बढ़ा हुआ है और यहाँ पर जवानों ने मोर्चा संभाला हुआ है। जो लोग फंसे हुए, उधमपुर से ये तस्वीरें हमें मिल रही हैं, जो लोग फंसे हुए हैं उनको रेस्क्यू करके निकाला जा रहा है। जैकेट उन्होंने पहनी हुई है। उधमपुर से ये लाइव तस्वीरें यही है। बादल फटने से क्लाउड बस्ट हुआ, नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है बारिश होने की वजह से। जम्मू कश्मीर टू हिमाचल एक जैसी तस्वीर है और देखिए जान जोखिम में सभी की है, लेकिन क्योंकि ये ट्रेंड है, नौजवान इनका यही है काम, हर साल की तरह जो भी फंसता है उनको इसी तरीके से वो निकालते हैं, रस्सी के सहारे निकाला जा रहा है वहां पर जो मुसाफिर फंसे हुए। हालांकि पहले से रेड अलर्ट जारी किया जा रहा है कि आप प्लीज मत जाइए। महिला है जिसका रेस्क्यू किया जा रहा है, साथ में और भी उनके साथी खड़े हुए हैं। अब जान खतरे में थी लेकिन तुरंत वहां पर जवानों ने मोर्चा संभाला और तुरंत इस महिला को बचाने में वो कामयाब हुए हैं। इसीलिए बार बार आपसे अपील की जा रही है। पंकज हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज, रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी, एक महिला फंस गई थी बीच नदी में, उसका रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया है अभी। बिल्कुल, देखिए लगातार हम कल से देख रहे हैं कि कल से अगर उधमपुर की बात की जाए, रामबन की बात की जाए, किश्तवाड़ की बात की जाए, सांबा की बात की जाए, राजौरी की बात की जाए, जगह जगह पर जो है सुरक्षा कर्मियों ने तमाम, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, एसडीआरएफ हो, लोगों को रेस्क्यू किया है। 3 बच्चे कल सांबा में फंस गए थे। पुलिस के जवानों ने, एसडीआरएफ के जवानों ने अपनी जान को जोखिम में डाला और 3 बच्चों को वहां से रेस्क्यू किया। आज उधमपुर की तस्वीरें आप देखिए कि किस कदर लगातार जितनी भी सिक्योरिटी फोर्सेस है उनकी यही कोशिश है कि लगातार लोगों से बाकायदा अनाउंसमेंट की जा रही है कि आप नदी नालों के किनारे मत जाइए, लेकिन लोग जो है लगातार उसकी अनदेखी कर रहे हैं। बाकायदा जो बाहरी राज्यों से टूरिस्ट आ रहे हैं उनको भी ये कहा जा रहा है कि जब आप ट्रैवल करते हैं जम्मू कश्मीर की ओर, आप पहले मौसम का जो है वो एडवाइजरी देख लीजिए, उसके बाद आप अपना प्लान कीजिए। वहीं वैष्णो देवी की बात की जाए तो वैष्णो देवी की यात्रा जो है वो सुचारू रूप से चल रही है, ये श्राइन बोर्ड ने साफ किया है। लेकिन फिर भी मौसम विभाग की ओर से कहा जा रहा है कि जब आप जम्मू कश्मीर में अपना टूर प्लान करते हैं, आप मौसम विभाग को जो है वो आप उसकी एडवाइजरी जरूर उसकी देखिए, उसके बाद अपना प्लान बनाइए। लेकिन नदी नालों में लगातार सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन लोगों से अपील कर रही है कि आप यहां से निचले इलाकों से निकलिए, सुरक्षित जगह पर जाइए। लोगों को जो है बार बार अनाउंसमेंट की जा रही है, लेकिन लोग जो है अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे हैं। आती हूं आपके पास पंकज, लोगों को संभलना होगा, जो लोग फंसे हैं लोगों को संभलना होगा। मैं चंबा का रुख कर लेती हूँ जल्दी से। मंजूर पठान वहां से हमारे साथ मौजूद है। मंजूर पठान, चंबा में क्या स्थिति है अभी?
मंजूर पठान, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? तो वहां का हाल बताइए मुझे। चलिए, उन तक संपर्क नहीं हो पा रहा है। लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि चंबा की भी स्थिति आपको दिखाएं, लेकिन जितना भी पहाड़ी इलाका है लगातार बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश है और वहां पर आप देख रहे हैं कि हालात किस तरीके से बने हुए हैं। सबसे ज्यादा अगर मुसीबत खड़ी हो रही है वो क्लाउड बस्ट यानी कि बादल फटने से, और जो पहाड़ दरक रहे हैं, लैंडस्लाइड हो रहा है, उसकी वजह से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। तमाम नदियां उफान पर हैं, उनका असर मैदानी इलाकों पर भी साफ तौर पर पड़ रहा है और अभी कई जिंदगियां हैं जो मलबे में फंसी हुई हैं। उसके लिए जवानों ने मोर्चा संभाला हुआ है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवान वहां पर तैनात हैं और लोगों से सिर्फ एक अपील की जा रही है कि आप प्लीज करके नदी नाले कहीं पर मत जाइए। अभी चारों तरफ खतरा है। आसिफ, क्या इतनी सी बात लोगों को नहीं समझ में आ रही है कि यह खतरा हर साल का है? जो टूरिस्ट हैं जो वहां पहुंच रहे हैं या स्थानीय लोग हैं, थोड़ा सा रुक जाएं अभी जब तक अलर्ट है। देखिए, अब जिस प्रकार से लगातार प्रशासन द्वारा ये अनाउंसमेंट्स की जा रही है, अब इसके बाद जो है काफी कम लोग जो है नदी नालों की तरफ जा रहे हैं। लेकिन कल हमने देखा जो लोग फंसे हुए थे सिंध नदी पर या दूसरी नदियों पर फंसे हुए थे, वो स्थानीय लोग थे जो लकड़ी लेने के लिए या कोई रोजमर्रा का जो दूसरा काम है उसके लिए वहां पर नदियों को पार करके गए थे। और जब बादल फटा उसके बाद अचानक से नदियों में जल स्तर बढ़ा और वो लोग बीच में फंस गए। लेकिन उसके बाद पुलिस और रेस्क्यू टीम्स लोकल्स के साथ मिलकर उन्हें सफलतापूर्वक बचाया गया। और जो किश्तवाड़ में ये ट्रेजेडी हुई, वहां पर जो लोगों की 7 लोगों की अभी तक जान गई है, 19 लोग अभी भी मिसिंग है, वहां पर तब ये घटना घटी जब रात के सुबह के 4 बजे हुए थे। लोग अपने घरों में सोए हुए थे और उसी समय बादल फटने के कारण जो सारा मलबा पहाड़ से है, जो बारिश का पानी, उसके साथ पत्थर, पेड़ और कीचड़, वो सब खिसकता हुआ उनके घरों तक पहुंचा और वो इसकी जद में आ गए। तो उनकी लापरवाही वहां पर नहीं थी, एक तरह से प्रकृति की तरफ से जो उन पर ये आपदा आई उसके चलते उनकी जान गई और अभी भी लोग मिसिंग है। लेकिन जो पर्यटक है उन्हें बाकायदा जो गवर्नमेंट की तरफ से एडवाइजरी दी जा रही है वो उसका पालन कर रहे हैं। लोग भी अब काफी कम जा रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो निकल कर आ रही है, जो हमने मौसम विभाग से भी बात की, कुछ ग्लोबल वार्मिंग के जानकारों से बात की, 23 से लेकर 27 जुलाई तक यहाँ पर जो तापमान है वो नॉर्मल से ऊपर नीचे 3 से 6 डिग्री तक रहा है, जिसकी वजह से ये बादल फटे हैं। एक वैक्यूम बन गया था जम्मू कश्मीर की पहाड़ियों के ऊपर और उसके बाद जो तापमान में ये बदलाव देखा गया कि नॉर्मल से 3 डिग्री नीचे या ऊपर रखा गया और उसके बाद से ये बादल फटने की घटनाएं सामने आई। तो जरूर ये चिंता वाली बात है कि जो ग्लोबल वार्मिंग का असर है वो बताया जा रहा है कि सबसे बड़ा कारण है इन घटनाओं के पीछे जो बादल लगातार पहाड़ियों पर फट रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की थी ग्लोबल वार्मिंग को लेकर, और उसके नतीजे क्या हैं आज सभी आप देख ही रहे हैं। चंबा का जल्दी से रुख कर लेते हैं। मंजू, मैं आपके पास आ रही हूँ, जरा चंबा का हाल मुझे बताइए, अभी क्या हालात बने हुए हैं? देखिए विशेष मैं आपको बताना चाहूंगा, ओवरऑल हिमाचल प्रदेश में देखा जाए तो सबसे बड़ी त्रासदी जो है लाहौल स्पीति में देखने को मिली है। वहां बादल फटने के बाद एक नाले में 10 लोग बह गए थे, उसके बाद 7 लोगों को रिकवर कर लिया गया है। लेकिन 3 लोग जो बीआरओ के जवान बताए जा रहे हैं उन्हें ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सहित पुलिस रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। उसके बाद अगर कुल्लू जिला की बात करें तो कुल्लू जिला में भी 3 लोग भारी बारिश के बाद नाले में बह चुके हैं। उसके अलावा 3 लोगों का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है, लेकिन एनडीआरएफ की टीमें वहां भी रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। चंबा जिला की बात करें, चंबा जिला में भी एक व्यक्ति नाले में बह चुका है, उसका शव जो रिकवर कर लिया गया है। अगर 24 घंटों की बात करें, 24 घंटों में हिमाचल प्रदेश में 14 लोगों की मौत हो चुकी है और ये बहुत बड़ा चिंता का विषय बना हुआ। अगर पूरे मानसून की बात करें तो पूरे मानसून में अभी तक 202 लोगों की मौत हो चुकी है, चाहे वो पहाड़ से पहाड़ टूटने के चलते हुई हो या नदी नाले में बहने के चलते हुई। हिमाचल के चंबा से आप मंजूर पठान को सुन रहे हैं, वो वहां का हाल बता रहे हैं। चंबा में भी एक व्यक्ति नाले में बह गया, उसका शव जो है रेस्क्यू कर लिया गया है। दूसरी तरफ लाहौल स्पीति में जो बड़ा हादसा हुआ वो तो आप देख ही रहे हैं। और साथ ही जिस तरीके से आप किश्तवाड़ में आपने देखा कि क्लाउड बस्ट हुआ वहां पर,
और इतना बड़ा हादसा हो गया है, 7 लोगों की जान जा चुकी है। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बताया जा रहा है तकरीबन 19 लोग अब भी मलबे में फंसे हुए हैं। इसीलिए प्रकृति पर किसी का जोर नहीं चलता है, लेकिन जहां आप संभल सकते हैं, खुद को संभाल सकते हैं, वहां पर थोड़ा थमिए, अभी ठहर जाइए, क्योंकि आसमान से अभी आफत बरस रही है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक फौरन लौटेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।